बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी सी स्टूडेंट्स को, मेरी प्यारी सी सहेलियों को प्यारा सा सलाम। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगी। मेरा नाम है शानज़े और आप शानज़े मेहंदी डिज़ाइन का चैनल देख रही हैं, यूट्यूब चैनल। आपने क्या करना है, सबसे पहला काम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और आपने फिर कमेंट्स देने हैं। आज जो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ, आपको पता है कि मैं काफ़ी सारी टिप्स वगैरह देती हूँ, क्लासेस देती हूँ। तो आज की जो ये हमारी क्लास है, ये किससे रिलेटेड है? बड़े मज़े की क्लास है, लास्ट तक देखें क्योंकि हर क्लास में आपको डिटेल के साथ जो है हर डिज़ाइन को एक्सप्लेन करके सिखाया जाता है। आज हम नॉर्मल स्टाइल, यानी हमारा एक स्टाइल है नॉर्मल स्टाइल, जिसके एलिमेंट्स मैं आपको बता चुकी हूँ, यानी कौन से होते हैं। उसमें हम फ्रिल, डॉट्स, कर्व्स, लाइंस, चेक्स वगैरह जो है ये यूज़ करते हैं। इनको जो कंबाइन करके हम एक डिज़ाइन बनाते हैं किसी भी फॉर्म में, वो होता है हमारे पास नॉर्मल स्टाइल। तो नॉर्मल स्टाइल में आज हम क्या सीखने जा रहे हैं? टिकी स्टाइल। टिकी स्टाइल क्या होता है? टिकी स्टाइल होता है, आपको पता है, सर्कल फॉर्म में जो एक सेंटर में हाथ के बना हुआ होता है, वो टिकी स्टाइल होता है। जैसे इस बुक में भी आपको थोड़ा सा टिकी स्टाइल का टच नज़र आ रहा होगा। टिकी स्टाइल के हवाले से काफ़ी सारे स्टाइल्स इस बुक में मेरे जो हैं अवेलेबल है। आपके पास अगर ये बुक है तो आपने इसी के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। एक डिज़ाइन का जो है, मतलब एक चीज़ जो है मैं आपको बता दूं कि इस बुक में जो मैंने आपको टिकी स्टाइल है, पहले मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगी, उसके बाद में आपको किसी के हाथ के ऊपर जो टिकी स्टाइल लगाया जाता है वो बताऊंगी। तो अगर हम इस बुक में चले तो हमारे पास पेज नंबर आता है 27। उस पे जो टिकी स्टाइल है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। ये हमारी टिकी स्टाइल है, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर एक टिकी स्टाइल बना है, इधर एक पोर्शन खाली है, फिर यहाँ एक टिकी स्टाइल, इधर फिर एक इधर। अब ये आपके पास जो है 4 किस्म के टिकी स्टाइल आपको मेरी बुक में नज़र आ रहे हैं। इसमें से अगर आपको मैं बोलूँ कि आप मुझे बताएं कि नॉर्मल स्टाइल वाला टिकी स्टाइल कौन सा है। नहीं, टिकी टाइप एक किस्म की टिकी खुद एक स्टाइल है, लेकिन जो उसमें एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं अब वो हर एक स्टाइल के अलग हैं। जैसे अगर आपके पास एक गल्फ स्टाइल है, गल्फ स्टाइल के अंदर आप टिकी स्टाइल भी बना सकते हैं। कैसे कि जो गल्फ स्टाइल के अंदर एलिमेंट्स इस्तेमाल होते हैं वहीं इस एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए शक्ल आपकी, यानी लेआउट जो होगा वो टिकी वाला होगा और एलिमेंट्स जो हैं वो गल्फ वाले होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम नॉर्मल स्टाइल के बारे में जान रही हैं, नॉर्मल स्टाइल की बात मैं कर रही हूँ, तो उसमें अगर आपको बोला जाए कि आप मुझे बताएं कि ये जो आपके पास टिकी 4 तरह की बनी हुई है, इसमें नॉर्मल स्टाइल की टिकी कौन सी है, तो आप क्या करेंगी? आप सबसे पहले सोचेंगी, देखेंगी या अपना होमवर्क पीछे से खोलेंगी, चेक करेंगी कि नॉर्मल स्टाइल के अंदर एलिमेंट्स कौन से इस्तेमाल होते थे। तो 5 एलिमेंट्स थे, कर्व्स थे, चेक्स थे, फ्रिल थी, डॉट थी और लाइंस थी। ये 5 एलिमेंट्स थे जिनको इस्तेमाल करके, कंबाइन करके हम कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करते हैं नॉर्मल स्टाइल का। अब इसमें आप देखें कि जहाँ पर ये एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं वो आपका नॉर्मल स्टाइल है। जैसे यहाँ पर इसमें आपके पास फ्रिल भी है, इसके आप कर्व भी है, सर्कल भी बने हुए हैं, डॉट का इस्तेमाल भी हो रहा है, तो ये क्या है? आपका नॉर्मल स्टाइल है। इसी तरीके से अगर आप इस डिज़ाइन को देखें तो ये क्या है? ये भी नॉर्मल स्टाइल के अंदर आता है, लेकिन इसमें चेंज क्या है? इसका जो बाहर का आउटर वाला जो लेयर है उसमें कौन से फ्लावर बने हैं? सॉलिड फ्लावर, सॉलिड लीफ, ठीक है। अगर आप कहती हैं कि मैंने इसी तरह का डिज़ाइन बनाना है लेकिन आप नॉर्मल स्टाइल में बनाना चाह रही है, तो क्या करेंगी आप कि जो बाहर सॉलिड लीफ बने हैं इसको आप डॉट में चेंज कर देंगी, क्योंकि आपके नॉर्मल स्टाइल के अंदर डॉट यूज़ होते हैं। जब तक आप ये चीज़ें, यानी एक फार्मूला नहीं बना लेंगी कि इस स्टाइल में ये एलिमेंट्स इस यूज़ हो रहे हैं तो मैंने यही यूज़ करने हैं, तब तक आपके माइंड जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा, तब तक आपको वो स्टाइल क्लियर नहीं होंगे, तब तक आपको याद नहीं रहेंगे। अगर आप कहती हैं कि खैर है ऐसा बना है तो मैं इसको ऐसे ही बना लेती हूँ, सॉलिड लीफ बने तो मैं सॉलिड लीफ ही बना लेती हूँ, जब आप डिज़ाइन बनाने बैठती हैं आपको सॉलिड लीफ बनानी आती ही नहीं है, तो क्या होता है रिजल्ट में कि आपका ये जो नॉर्मल स्टाइल का जो सेंटर का एरिया है वो तो अच्छा बना है, लेकिन सॉलिड लीफ बनाने नहीं आते तो वो इतने खूबसूरत नहीं बने, तो वो जो सारी खूबसूरती है वो ख़त्म हो गई। तो हर जब आपको एक फार्मूले की शक्ल में आपको बता दिया गया कि ये स्टाइल है, इसके ये एलिमेंट्स हैं, तो उसी के साथ यूज़ करें, कभी भी एक्स्ट्रा ना डालें उसमें। जब आप दूसरा स्टाइल सीखेंगे तो वो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आप उसमें सीखेंगी। तो नॉर्मल टिकी स्टाइल की प्रैक्टिस आप यहाँ मेरी बुक में कैसे करेंगी? ये आपके पास टिकी स्टाइल बना है, ये जो इसके सामने वाला पोर्शन है यहाँ पर आपने ये टिकी स्टाइल बनाना है, ठीक है। अब मैं आपको जो है टिकी स्टाइल के हवाले से इसको हाथ पे कैसे लगाते हैं वो भी बताऊंगी।
हम क्या करते हैं कि अगर हम सेम एज इट इज़ इसी को ले लेते हैं, यही डिज़ाइन ले लेते हैं और किसी हाथ पर बनाएंगे तो भी मैं आपको इसका बता देती हूँ, और अगर हम थोड़ी सी चेंजेस करते हैं तो भी। अब हाथ पे क्या प्रॉब्लम होती है, जब हम किसी हाथ पर टिक्की स्टाइल बनाते हैं, मेरी बुक में भी हाथ बना हुआ है लास्ट पे प्रैक्टिस सेक्शन में, आप वहाँ पे भी कर सकती हैं। मैं आपको अपना एक प्रैक्टिस में जो है एक हाथ पे ही बनाकर दिखा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि ये देखिए ये है एक हैंड है, ठीक है, स्टैंडर्ड साइज़ है। अब आप इस पे जब टिक्की बनाने बैठती हैं तो आपको जो प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, मैं सबसे पहले उस चीज़ के बारे में बताऊं कि क्या होता है कि जब हम टिक्की बनाने बैठते हैं तो हमारे पास कंफ्यूजन ये होती है कि सेंटर जो है वो हमसे कभी टिक्की टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। उसका सोल्यूशन मेरी नज़र में या मेरा पर्सनल जो आइडिया है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो ये है कि आप जब टिक्की बनाने बैठती हैं तो एक आप अपने पास स्केल रखें और एक कोई सा भी पेन ले लीजिए। पेन से मुराद मेरी ये है कि एक ग्लिटर वाला पेन मिलता है, यानी वो ऐसा होता है कि जब आप हाथ धोते हैं तो वो हट जाता है, रिमूवेबल होता है, ठीक है। वो दूसरा बॉल पॉइंट नहीं यूज़ करना जिसके निशान हाथ से नहीं जाते, ऐसी चीज़ नहीं यूज़ करनी। तो उसका क्या होता है कि आप एक स्केल रखें अपने पास, और स्केल का फ़ायदा क्या होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, बहुत ही सिंपल सा। तो स्केल का क्या फ़ायदा होता है कि अगर आपके पास पेन भी नहीं है, पेन है तो ठीक है, नहीं तो आप मेहंदी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। स्केल लेंगे आप, अब जैसे ये मेरे पास थोड़ा बड़े साइज़ का है, मेहंदी के लिए आप छोटे साइज़ का ले लीजिए। स्केल से क्या होगा कि आप किसी के हाथ पे अगर मेहंदी लगा रही हैं तो आप टिक्की स्टाइल में, खासकर काफ़ी सारे स्टाइल में, आप ये रेफरेंस जिनको मैं हमेशा बोलती हूँ लाइन्स, वो यूज़ कर सकती हैं। टिक्की स्टाइल में क्या है कि सेंटर इस तरह से लगी जैसे हम मैथ्स में लेते हैं, ठीक है, ये देखिए इस तरह से। अब अपने काम में आपको खूबसूरती लानी है तो इन चीज़ों का ख्याल आपको रखना पड़ेगा। तो ये देखिए जो हमारी सेंटर वाली फिंगर है वो ये है, हम इसमें स्केल रखेंगे और इसी के सेंटर में, यहाँ से हमें लेना है, ये सेंटर है, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखना शुरू करेंगे तो सेंटर वाली फिंगर के सेंटर में ये स्केल रखा मैंने। अब आप मेहंदी से ही चाहें तो क्या कर लेंगी, मेहंदी से ही क्या कर लेंगी, एक लाइन लगा लेंगी, सिंपल सा लाइन, यानी पूरी बड़ी सी लाइन नहीं लगानी, एक टेम्परेरी सी लाइन लगा लीजिए इस तरह से, ये। अब अक्सर क्या होता है कि आपको नज़र आ रहा होगा, अक्सर ये होता है कि हम लोग इतने एक्सपीरियंस होते नहीं है, हमसे इतनी मतलब एक रफली सी लाइन लगती नहीं है, या किसी की स्किन पे अगर आप मेहंदी से लाइन लगाएंगे तो वो कलर छोड़ देती है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि अगर आप पेन का इस्तेमाल करेंगी, किसी ऐसे पेन का जो रिमूव होती है स्किन के ऊपर से, उससे फ़ायदा ये होगा कि एक आपके पास आउटलाइन सी बन जाएगी, डिज़ाइन टेढ़ा नहीं होगा। दूसरा, फिर आप इसके लंबाई में आपने ले लिया, फिर आपने चौड़ाई में लेना है। चौड़ाई में मेरे पास जो है, मैं जो वो करती हूँ वो ये होता है कि मैंने जो अक्सर देखा है कि ये वाला जो एरिया होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, मैं इसका सेंटर जो है ज़्यादातर ज़ूम करती हूँ। जैसे मैं इसका सेंटर मुझे यहाँ से मैं ले लेती हूँ, ठीक है। तो मैं ज़्यादातर इसकी तरफ, मेरा हाथ की बजाय क्या होता है, मेरा यहाँ से लेकर इस एरिया, यानी इस एरिया से लेकर इस एरिया तक का जो सेंटर होता है मैं वो लेकर उसका सेंटर लेती हूँ। अब मैंने ये लिया तो मैं यहाँ पर भी एक प्लस का निशान लगा रही हूँ, ठीक है। अब यही काम अगर आप पेन से करेंगी या पेंसिल से करेंगी तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि ये स्किन पर कलर नहीं छोड़ेगा, आपके पास एक रेफरेंस लाइन बन जाएगी। अब मेरे पास एक रीयूजेबल हैंड है तो मैं इसीलिए मेहंदी से लगा रही हूँ। अदरवाइज़ अगर आपके पास आप किसी हाथ पे मेहंदी लगा रही हैं तो आप पेन का ही इस्तेमाल करें, लेकिन बॉल पॉइंट ना हो, ठीक है। अब आपके पास ये एक प्लस का निशान आ गया और एक सेंटर आ गया। अब इसके ऊपर हमने अपनी प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट करनी है, ये मेहंदी लगाना शुरू करना है। तो हमने जो सेंटर लिया था वो ये है। अब इस सेंटर के ऊपर हमने बनाना शुरू करना है अपना डिज़ाइन। अब हमारे पास सबसे पहले था सर्कल, तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, यहाँ पर सर्कल, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे मैं सर्कल बनाने के बाद आपको बता दूं, ये हमारा सर्कल है, ठीक है। अच्छा जी, सर्कल के बनाने के बाद मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि क्या होता है कि जब आप कोई टिक्की बनाने बैठती हैं तो अक्सर हमारे से गलती ये होती है कि टिक्की पिक्चर में या कहीं से कॉपी कर रही हैं, देख के बना रही है तो वो इतनी है, लेकिन जब हम किसी के हाथ के ऊपर बनाते हैं तो बड़ी हो जाती है। उसकी वजह ये होती है कि जब हम स्टार्ट ले रहे होते हैं ना, तो स्टार्ट में जब आप तमाम एलिमेंट्स इतने बड़े बड़े, बाद में तो लेयरिंग होती है, उसका साइज़ आप बड़ा रखेंगी तो टिक्की ने तो बड़ा ही होना है। अगर आप किसी छोटे बच्चे के हाथ पे लगाएंगी तो आप एलिमेंट्स का साइज़ भी छोटा कर
कर देंगी, प्लस उसमें से कोई एक एलिमेंट्स कम कर देंगी ताकि वो डिज़ाइन उसके ऊपर पूरा आए। अगर आप उसी तरीके से किसी बड़े के हाथ के ऊपर डिज़ाइन बनाए, आप छोटे बच्चों के हाथ पे बनाएंगी और चाह रही हैं कि वही सारे एलिमेंट्स यूज़ हों, तो ये नामुमकिन है, क्योंकि इतनी अच्छी प्रैक्टिस आपकी तो होती नहीं है कि आप उन्हीं एलिमेंट्स को छोटा माइक्रो करके उसके ऊपर बनाएं और वो पूरा आ जाए। तो उसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि जैसे अगर मैंने एक सर्कल बनाया, उसके बाद अगर फ्रिल बनाया, उसके बाद अगर डॉट बना हुआ है, तो उसमें से एक एलिमेंट में उसको निकाल लूँगी या उसमें से स्किप कर दूँगी, तो वो डिज़ाइन छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सर्कल है। अब सर्कल है तो सर्कल के बाद अब हमने ये करना है कि इसकी लेयरिंग करनी है। बहुत ही मज़े का डिज़ाइन है। मैंने आपको बताया कि सेंटर कैसे लेना है। सेंटर लेने के बाद जब आप डॉट लगाएंगी, अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक जो है बोल लीजिए कि सॉलिड लाइन लगी हुई है या सॉलिड सर्कल है, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले एक आउटलाइन लगाई। ठीक है, और उसके बाद मैं इसकी फिलिंग कर दूंगी जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि क्या कर लेना है आपने, इस तरह से इसकी फिलिंग कर लेनी है। ठीक है, ये फिलिंग हो गई। अब उसके बाद हम एक आउटलाइन सा बनाएंगे अगेन यूं। ठीक है, अच्छा, जब आपके कर्व अगर टेढ़े हैं या वो सही से नहीं बन रहे, तो जो आपने ये प्लस का निशान बनाया ना, जैसे यहाँ से यहाँ तक एक प्लस का निशान बनाया, अब आप इसको इसके साथ ज्वाइन कर लीजिए। बीच में थोड़ा सा रुक जाएं फिर चली जाए, बजाय इसके कि आप एक ही रफ्तार से चलें, वो आपको काफ़ी हेल्प देगा। ठीक है, इस तरह से अब ये प्लस का निशान बन गया। अब उसके बाद हमारे पास क्या बने हैं, डॉट। तो डॉट लगाने का एक सिंपल तरीका तो ये है कि आप एक तरफ से शुरू होती जाए और लगाती जाएं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि लास्ट में कभी इतना स्पेस रह जाता है कि डॉट कंप्लीट नहीं होते। तो उस चीज़ से बचने के लिए आपने क्या कर लेना है, प्लस के निशान में, सर्कल में ज़्यादातर प्लस का रेफरेंस यूज़ होता है, तो प्लस के निशान में डॉट्स पहले लगाने। जैसे एक मैंने यहाँ पर लगाया, दूसरा मैं इसके ऑपोजिट साइड पे लगा रही हूँ। ठीक है, डॉट के लिए जो मैंने आपको बताया है कि आपने काउंटिंग करनी है वो करना है। फिर उसके दूसरी तरफ ये प्लस के निशान में हमने एक डॉट लगा लिए। ठीक है, अब हमने क्या कर लेना है, इन दोनों का सेंटर ले लेना है। अगर आप चाह रही हैं कि मेरे डॉट्स ज़्यादा हों, तो आप इन दोनों के सेंटर के बजाय क्या करेंगी, इन दोनों के सेंटर में दो, एक इधर और एक इधर डॉट लगा लेंगी। लेकिन अगर आप चाह रही हैं कि मैं कम डॉट्स रखूँ, तो आप इन दोनों के सिंपल सेंटर ले लेंगी। जैसे मैंने यहाँ पे एक डॉट लगाया इसके सेंटर में, फिर इन दोनों का सेंटर ले लिया, फिर इन दोनों का सेंटर ले लिया। ठीक है, इस तरह से ये मैंने डॉट लगा लिए। अब मैं चाहती हूँ कि बस मेरे डॉट इतने ही रहे। अब मैं इसका क्या करूँगी, इसके ऊपर कर्व का जो है वो एक लेयर बनाऊँगी, तो वो बनाने जा रही हूँ मैं। ठीक है, ये इस तरह से। ठीक है, बहुत ही मतलब मज़े से जो है ये बनता है। इस तरह से हम इसकी कर्व्स की जो है लेयरिंग कर लेंगे। ठीक है, तो ये हम टिक्की स्टाइल बनाने जा रहे हैं, नॉर्मल स्टाइल में टिक्की मतलब बनाने जा रहे हैं नॉर्मल स्टाइल में। इस तरह से ये मैंने इसके कर्व बना लिए। अब ये कर्व बन गए। अब इसके ऊपर हमारे पास जो आगे आ रहा है वो है फ्रिल वाली लेयरिंग। अब फ्रिल लेयरिंग में अगर आप एक काम ये करती हैं, जैसे ये प्लस का निशान अभी भी अगर आपको दिख रहा हो, ये बनाया, ये रेफरेंस लाइंस हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको प्रोमिनेंट कर लेती हूँ, वाज़ेह कर लेती हूँ ताकि आपको नजर आए। ये प्लस का निशान है। अब ये प्लस का निशान आपको फ्रिल में भी बड़ा हेल्प देगा। अब अगर आप फ्रिल एक तरफ से स्टार्ट करते हैं और बनाना शुरू करते हैं बगैर रेफरेंस के, तो प्रैक्टिस है तो बन जाएगा। लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं है, सीख रही हैं, आपसे फ्रिल की लंबाई कम या ज़्यादा हो रही है, तो क्या करेंगी आप, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, रेफरेंस का यूज़ करेंगे। अब ये जो आपने एक सर्कल लाइन लगाई, आपने इसको इसके साथ मिला लेना है। ये भी एक लाइट सी लाइन लगानी है। ठीक है, हाँ, अक्सर जब मैं रेफरेंस का बोलती हूँ या ये जो रेफरेंस लाइन का इस्तेमाल करने को बोलती हूँ, तो आप लोग इसको बहुत डार्क लगा लेते हैं, प्रोमिनेंट नज़र आ रही होती है। उसके ये होता है कि जब आप फ्रिल्स बनाते हैं तो उसके साथ जो है ना, वो जो कोना होता है उसका, वो मिल के एक बहुत ज़्यादा मतलब मोटी सी तय बन जाती है, तो वो उतना खूबसूरत नहीं लगता या फ्रिल वाली लुक नहीं देता। ठीक है, तो इसी तरीके से इस पॉइंट को हम इसके साथ मिला लेते हैं। ठीक है, ये आप इससे आपका सर्कल बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से इस पॉइंट को आप इसके साथ मिला लें। अच्छा, एक बात का और याद रखिए कि जब आप ये वाले रेफरेंस लाइन यानी जो प्लस का निशान यूज़ कर रही हूँ, तो ये जो आपने यहाँ से यहाँ तक एक लंबाई रखी है ना, लेंथ, सेम यहीं पे लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, ऊपर और नीचे सेम उतनी ही रखनी है। अगर आप इस लाइन को बड़ा कर दें, इसको छोटा कर देंगी, तो जाहिर सी बात है जब आप इनको इस तरह से ज्वाइन करेंगी तो वो सर्कल तो टेढ़ा ही होगा।
तो ये एक पॉइंट है, इसका भी ख्याल रखना। यानी अगर आप एक्स्ट्रा इस तरह से एक रेफरेंस लाइंस का इस्तेमाल करें, अगर आपने इतना रखा है यहाँ से यहाँ तक, यही साइज इधर भी होना चाहिए, उधर भी, ऊपर भी, नीचे भी, ठीक है। अब हम इसको इस तरह से यहाँ पे मिला लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने मिला लिया। अब हमने क्या करना है, इसकी फिलिंग कर देनी है अपने फ्रिल से। तो मैं यहाँ से स्टार्ट ले रही हूँ, पोर्शंस बन गए ना। अब मैं उन पोर्शंस में अपने फ्रिल्स बनाने जा रही हूँ। अगर आप चाहती हैं कि मैं फ्रिल का साइज थोड़ा सा छोटा रखूँ, तो आप ये जो कर्व जो मैंने एक आउटलाइन बनाई है, आप उसको छोटा कर देंगी, ठीक है। तो ये मैं इसके अंदर फ्रिल्स बनाने जा रही हूँ इस तरह से। ये बिल्कुल सिर्फ उसके जो सरफेस है उसको टच कर रहा है, ठीक है। अब मैं दूसरा जो पोर्शन है उसकी फ्रिल बनाने जा रही हूँ। ये मैंने दूसरा पोर्शन लिया। इससे क्या हो जाएगा कि मुझे ज़रा आसानी हो जाएगी फ्रिल। और फ्रिल के बारे में मैं अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि आप कैसे बनाएंगी। ये सरफेस को टच किया। अगर आप ये किनारे की जो लाइन, जो रेफरेंस लाइन मैंने लगाई थी, ये प्रोमिनेंट होती, तो क्या होता कि जब ये फ्रिल सरफेस को टच करता तो एक और प्रोमिनेंट लाइन लग जाती, तो ये पता ही नहीं चलता। ये ऐसे लगता जैसे सिंपल हम लोगों ने इस एरिया को लाइन से फिल किया है, फ्रिल वाली लुक नहीं देता, ठीक है। तो इसके लिए आप रेफरेंस लाइंस जब भी ड्रॉ करें तो काइंडली लाइट से, रेफरेंस किसको बोला जाता है कि आपको थोड़ा सा बस वो एक आइडिया मिल जाए, ठीक है ना। प्रोमिनेंट करेंगी तो वो एक डिज़ाइन का हिस्सा लगेगा, तो हमें डिज़ाइन का हिस्सा नहीं दिखाना, हमने सिर्फ एक सहारे के तौर पर इसका इस्तेमाल करना है अपनी आसानी के लिए। तो इस तरह से हम इनके जो 4 पोर्शन हैं जो हमने बनाए थे प्लस के निशान पर, उसको हम फिल कर लेंगे, ठीक है। ये हम टिक्की स्टाइल में कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जो लास्ट वाला पोर्शन है उसको भी मैं इसी तरह से फिल करूंगी, यूं, ठीक है, इस तरह से, ये ठीक है जी। अब ये मैंने बना लिया, आपको नजर आ रहा है। अब सर्कल इसका बिल्कुल सही बना हुआ है, ठीक है, एक्यूरेट है। अब अगर इसके ऊपर हमें एक ठीक सी आउटलाइन बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इससे दूर थोड़ा सा आउटलाइन बनाएंगे, ठीक है, ये इस तरह से। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और आपको बात शेयर करूँ कि आप जितना सर्कल आपका बढ़ता जाता है ना, अगर आप चाहती हैं कि मेरी सर्कल की गोलाई अच्छी रहे, तो आप ये रेफरेंस लाइन आखिर तक, ये प्लस का निशान आखिर तक लेके जा सकती। जैसे यहाँ पर मैं दोबारा ये जी प्लस के निशान पर निशान लगा रही हूँ डायरेक्शन पर। अब मैं इसके ऊपर एक सर्कल बना रही हूँ, ठीक है, आउटलाइन के। अब मैं ये देखिए ये वाला पोर्शन है, तो मैं सबसे पहले इसको ज्वाइन करूँगी इसके साथ, ठीक है, इस तरह से। अब ये जो दूसरा पोर्शन है बीच में रुक गई थोड़ा सा, अब मैं इसको इसके साथ ज्वाइन करूँगी इस तरह से। और अब ये वाला हिस्सा जो है मैं इसको इसके साथ ज्वाइन करूँगी इस तरह से। अब इसकी फिलिंग कर दूंगी मैं, ठीक है, लास्ट में, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्ट जो है फिलिंग करेंगी तो हमें, चूंकि आपको पता है कि हम सीख रहे हैं, इतना ज़्यादा हमारे पास एक्सपीरियंस है नहीं, तो उससे क्या नुकसान होगा कि वो उतना अच्छा नहीं फिल होगा, कहीं से ज़्यादा हो जाएगा, कहीं से कम हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको पहले एक डबल लाइन ड्रॉ करनी होती है, एक आउटलाइन ड्रॉ करनी होती है, जिसका मैंने आपको तरीका बताया, ठीक है, इस तरह से। अब आप इसकी फिलिंग करेंगी, यूं, ठीक है, ये हो गया। ये हमने इसकी फिलिंग कर ली। अब इसके ऊपर हमें क्या बनाना है, इसके ऊपर अगेन एक लेयर है स्मॉल, छोटे फ्रिल की। ये हमारे लंबे फ्रिल थे, इसके बाद हमें एक छोटे फ्रिल बनाने हैं। अगेन मैं प्लस के निशान को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रही हूँ, ठीक है, अपने रेफरेंस के लिए। ये जो प्लस का निशान है ना, ये आपकी टिक्की की स्टाइल को भी, एक तो सर्कल को भी एक्यूरेट रखेगा, प्लस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देगा कर्व्स बनाने में, क्योंकि कर्व्स की प्रैक्टिस थोड़ी सी मतलब वो प्रैक्टिस मांगने वाली चीज़ है। तो अब हम चूंकि फ्रिल की लंबाई कम रख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मैं जो एक रेफरेंस लाइन यहाँ पे यूज़ करूँगी वो भी क्या होगी, छोटी होगी। अगेन बार बार मैं बता रही हूँ कि जो आप रेफरेंस लाइन यूज़ कर रही हैं वो आपने कौन से यूज़ करने हैं, ये लाइट वाले, मतलब इसको शार्पनेस नहीं देनी, इसको प्रोमिनेंट नहीं करना, ठीक है। मैं इस तरह से, अब जिनको प्रैक्टिस है उन्हें अच्छी तरह पता होगा कि वो बस एक तरफ से शुरू करते हैं और पूरा सर्कल पे
फ्रिल बना, लेकिन हम सीख रहे हैं, मैं स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए क्या कर रही हूँ, इन रेफरेंस का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इनको यूज़ करें, इसमें कोई बुराई नहीं है। जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होती आप इनका इस्तेमाल करें। अब हम एक पोर्शन स्टार्ट लेते हैं और यहाँ पे छोटे वाली फ्रिल बनाना शुरू कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, ये मैं अब इसमें छोटे वाले फ्रिल बना रही हूँ इस तरह से। ठीक है, अगेन अब मैं दूसरा पोर्शन लूंगी, उसमें भी मैं छोटे वाले फ्रिल बनाऊंगी। इससे क्या होता है, एक तो आपकी लेंथ सेम रहती है, प्लस ये प्रॉब्लम नहीं होती कि फ्रिल टेढ़े मेढ़े जा रहे हैं, ये इशू नहीं रहता। ठीक है, सिर्फ आपको किस चीज़ का यहाँ पर ख्याल रखना है कि जो फ्रिल की चौड़ाई है वो आप सेम रखें, कोशिश करें। बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं होती फ्रिल का, लेकिन ये जो एक वाज़ेह फ़र्क होता है ना, वो नहीं रहता उसमें फिर। तो ये फ्रिल जो है इस्तेमाल कर रहे हैं हम अपने इस नॉर्मल सी टिक्की में। इस तरह से आप इसको फिल कर देंगे अपनी फ्रिल से। अब इसी तरह से जो लास्ट वाला एरिया रह गया है इसको हम करेंगे यूं। ठीक है, तो ये हम स्मॉल वाले फ्रिल बनाने जा रहे हैं। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब लास्ट में हमारे पास आ जाता है टिक्की। टिक्की में जो लास्ट में हमारे पास फ्रिल वाले फ्लावर वो बनाने हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं कि जब टिक्की में ये वाले फ्लावर बनाते हैं तो उनके पास स्पेस कम रह जाता है, कहीं सही नहीं बनता। तो उसका सिंपल सा सोल्यूशन, वही प्लस वाला निशान हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे अपना इस तरह से। सबसे पहले आपने प्लस के निशान पर जो है अपने डॉट्स वगैरह लगाने हैं, स्टार्टिंग लेना है, फ्रिल बनाना है। ठीक है, यहाँ मैं डॉट ले रही हूँ फ्रिल के लिए सबसे पहले, फिर उसका एक कर्व बना रही हूँ। ठीक है, इस तरह से। अब उसके ऊपर मैंने फ्रिल बनाना है, फ्रिल वाले फ्लावर को एक्यूरेट बनाने के लिए आप अगर करेंगी तो रेफरेंस लाइन का इस्तेमाल करेंगी इस तरह से। इस तरह से हम यहाँ पर अपने फ्रिल वाले फ्लावर का जो है वो बनाएंगे। ठीक है, ये मैंने एक बना लिया। अब इसी तरीके से प्लस के निशान पर नीचे एक बना लेते हैं, डॉट लिया। ठीक है, डॉट लगाने के बाद कर्व बनाया। अगर रेफरेंस लाइन का इस्तेमाल करेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा और इसमें हम फ्रिल वाला फ्लावर बना रहे हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब मैं ये डिवीजन आपको बता रही हूँ फ्रिल वाले फ्लावर की। ठीक है, अब इसी तरह राइट और लेफ्ट साइड पे हम करेंगे। तो ये मैंने फ्रिल वाले फ्लावर बना लिए चारों तरफ। अब क्या करना है कि अब जब हमने इस तरह प्लस के निशान में डिवीजन कर ली तो अब हम क्या करेंगे कि अब डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। अगर आप कह रही हैं कि मैंने 2 फ्रिल वाले फ्लावर के सेंटर में मजीद कुछ डिज़ाइन करना है तो आप यहाँ पे इधर इधर और इधर, यानी 2 फ्लावर्स के जो है सेंटर में एक एक फ्रिल बनाएंगी, फिर आपके पास स्पेस रह जाएगा फिर उसको। लेकिन अगर आप कहने के लिए मैंने पूरा फ्रिल बनाना है तो आप इन 2 फ्रिल के सेंटर में 2 जो है मजीद फ्रिल बनाएंगी इस तरह से। ठीक है, ये यूं इस तरह से जैसे ये मैंने बनाया। अब मैं डायरेक्ट वे में बना रही हूँ, अगर आप सीख रही हैं तो आप उसी तरह से बनाएंगी यूं इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आपने 2 जो आपके फ्रिल वाले फ्लावर हैं उनके सेंटर में आपने 2 जो है बनाने हैं। ठीक है, ये इस तरह से। अब कहीं पे भी अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि मेरा फ्लावर जो है उसकी जगह कम बच रही है या कुछ, थोड़ा सा आप उसको एडजस्ट कर लेंगी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कवर कर लेंगी ओवरऑल यूं। यहाँ पे भी 2 डॉट्स आ जाएंगी। ठीक है,
तरह से आप इसको बना लेंगी। अगेन यहाँ पर भी हम यही काम करेंगे। बहुत ही आसान, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा तकरीबन टिक्की बन गई है। अब इसके ये गोल टिक्की बन गई है। फिर यहाँ पर बेसिक चीज़ आपको क्या सिखाना थी कि ये जो इसकी जो पत्तियां हैं, जो फ्रिल वाली फ्लावर्स हैं, इनको एक्यूरेट जो है डिवाइड कैसे करना है। अब इस इनके सेंटर में आप चाहें तो डॉट लगाना चाहें, जैसे ये वाला है, यहाँ मैं डॉट लगा लेती हूँ। ठीक है, चाहें तो कुछ भी मतलब कर्व्स बनाना चाहें तो आप कर्व्स बना सकती हैं, कोई भी चीज़ यानी आप इसको कर सकती हैं। तो बहुत ही मज़े का है ये। ठीक है, आप इसको बड़ी आसानी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिक मैंने आपको क्या सिखाना चाह रही थी कि किस तरह से आप टिक्की को की जो गोलाई है उसको किस तरह से एक्यूरेट रखेंगी। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की। प्लस फ्रिल वाले जो फ्लावर्स हैं उसको एक साइज में या एक जो डिवीजन जो है वो उसकी एक तरह से आपने कैसे करनी है, थोड़ा सा मैंने उसके बारे में एक्सप्लेन किया। तो ये हमारा टिक्की स्टाइल है, बड़े मज़े का आपको नज़र आ रहा है। अब आपका क्या काम है, एक तो आप ये बनाएंगी, प्लस आपने क्या करना है, इसके फिंगर्स पे इसके साथ मैचिंग डिज़ाइन बनाना है और मुझे लगा के दिखाना है। अपने जो जैसे मैंने आपको बताया उसी तरीके से आप बनाइए। जैसे मैंने रेफरेंस लाइंस का इस्तेमाल किया उसी तरीके से कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर आप ये स्केल का इस्तेमाल करती हैं, ये आपको काम को अच्छा करती हैं। ठीक है, तो ये आपने बनाना है, मुझे दिखाना है, मैं प्रैक्टिस करके इसकी दिखानी है। आप मुझे पता है इससे भी बेस्ट लगाएंगी। एक बात का खास ख्याल रखिए, जब भी आप मेहंदी लगाने बैठें या प्रैक्टिस करने बैठें तो अगर आप उसके साथ बोलेंगी तो आपको मैंने पहले भी बताया कि आपके हाथ जो है वो भी मूवमेंट करते हैं आपकी ज़ुबान के साथ। और ख़ासकर उन लोगों के लिए जिन लोगों को आदत होती है बोलने के साथ साथ अपने हाथों को हिलाने, यानी कुछ लोग बोलते हैं कि वो अपने हाथ से भी बोलते हैं, तो यानी वो इशारे भी साथ साथ करते हैं, जिससे मुझे भी आदत है। आप लोग अक्सर मेरी वीडियो में देख रहे होते हैं कि मैं अब बोलने के साथ साथ अपने हाथों को हिला रही होती हूँ, तो ये मेरी एक आदत है। तो मुझसे ये होता है कि जब मैं मेहंदी लगाती हूँ तो उस वक्त मैं थोड़ा सा बोलने से अवॉइड करती हूँ, क्योंकि फिर मेरा जो है मूवमेंट हिलती है और वो मुझे मेरे काम के साथ मतलब मैं उस तरह से अच्छे से मेहंदी नहीं लगा पाती। ठीक है, तो जहाँ मजबूरी हो वो और बात है, लेकिन कोशिश करें कि खामोशी से लगाएं, क्योंकि आपके हाथ जो हैं वो सिर्फ इसी पर फोकस करें। तो ये डिज़ाइन बनाकर आपने दिखाना है, इसके साथ आपने फिंगर्स के साथ बनाकर दिखाना है डिज़ाइन और मुझे चेक करवाना है। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको इससे काफ़ी अच्छे से जो है टिप्स मिली होंगी। आपने शेयर करना है मेरे जो हमारा ग्रुप है उसमें अपना काम, क्या आपने क्या सीखा। इंशाल्लाह दूसरी क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।